सारी चीज़ें छोड़ करके सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में जो इंसान गटर से निकलता हुआ दिख रहा है, ये कोई अमीर आदमी नहीं है, बेचारा बहुत गरीब आदमी है। जिस समय इस तरीके की मेहनत करके कमाया हुआ पैसा अपने घर लेकर के पहुंचा होगा, इसके बच्चों को नहीं पता होगा कि हमारे पापा किस तरीके से मेहनत करके ये पैसा ले करके आए हैं और घर का जो ज़रूरी सामान है वो ले करके आए हैं। इसके बच्चों को नहीं पता होगा और बच्चे काफ़ी खुश हुए होंगे। लेकिन आप सोच करके देखिए, क्या कोई एक अमीर आदमी इस तरीके का काम करेगा? क्या अमीर आदमी गटर के अंदर पिलेगा? नहीं पिलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं पिलेगा। क्यों ना आप कितना भी पैसा उसे दे दें, गटर के अंदर नहीं पिलेगा। लेकिन 400 से 500 रुपये में बेचारा गरीब आदमी गटर में कूद जाता है। क्यों कूद जाता है? इसलिए कूद जाता है कि उसके सर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके परिवार की जिम्मेदारी, भाई बहन की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी। इन जिम्मेदारियों को निभाने वाला व्यक्ति अपने परिवार के लिए कहीं भी कूद सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। कैसी भी मेहनत करनी हो, मजबूरी में इंसान कर सकता है। और कभी आप अमीर आदमी से कह करके देखिए, उल्टा इस गरीब इंसान को 50 बातें पकड़ाएगा, लेकिन खुद कभी गटर में कूदने के लिए राजी नहीं होगा। और अमीर आदमी जब भी किसी काम के सिलसिले में इस तरीके के इंसान से बात करेगा तो तलाक में बात करेगा। क्यों बात करेगा? क्योंकि उसके अंदर पैसे का रौब है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि गरीबों की इज्जत करो, क्योंकि गरीब आपके बुरे से बुरे काम में साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक अमीर आदमी कभी भी गरीब इंसान के काम में नहीं आएगा, और अगर काम में आएगा तो उसके 10 गुना उससे काम लेने की उम्मीद रखेगा, अपेक्षा रखेगा, तब आएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि गरीब की इज्जत करना अगर सीख गए, अपने आप को अगर सुधार ले गए, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब एक क्राइम स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। अक्सर देखा जाता है कि कहीं कोई कांड हो रहा हो, दिन में हो या रात में हो, अगर सिटी में है, लोग आते जाते रहेंगे, बीच सड़क पर लोगों का काम तमाम कर देंगे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। और इसी तरीके से अक्सर देखा जाता है, कई क्राइम दिल्ली में हुए, आते जाते रहे लोग और कत्ल हो गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बढ़ते क्राइम का आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर देखा जाए तो हम और आप। क्यों हम आप हैं? सवाल ये भी होगा ना कि हम आप क्राइम के जिम्मेदार क्यों हैं? इसलिए हैं कि हमारी आंखों के सामने कत्ल होता है, आंख खोल कर देख लेते हैं कि कोई किसी का कत्ल कर रहा है, लेकिन जरा भी आवाज़ नहीं निकलती है, और ना तो किसी की मदद करने के लिए हमारे आपके हाथ आगे बढ़ते हैं। क्राइम इसलिए बढ़ रहे हैं, हमारे आपके साथ क्राइम होता है तब भी आसपास लोग देखने वाले होते हैं। लोगों को बस वीडियो बनाने की जल्दी होती है, लोग वीडियो बना लेंगे, उनके पास इतना टाइम होगा, लेकिन एक इंसान को बचाने का टाइम उनके पास नहीं होता। अक्सर क्राइम देखा जाता है। आज की क्राइम स्टोरी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ठीक इसी तरीके से है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन की गला दबाकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि आरोपी ने इस वारदात को घर में अंजाम दिया, उसने बीच सड़क पर पहले 16 साल की बहन को पटक दिया और फिर गला दबाकर मार डाला। इस दौरान वहाँ कई लोग मौजूद थे जो इसका वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन किसी ने उस किशोरी की जान नहीं बचाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये घटना है इचौली थाना इलाके के नंगला सेखू गांव की, जहां हसीन नाम का एक व्यक्ति होता जिसकी उम्र 26 वर्ष। युवक ने अपनी छोटी बहन अमरीसा, जिसकी उम्र 16 वर्ष, सरेआम उस अपनी छोटी बहन को बीच चौराहे पर पटक कर गला दबा दिया। अमरीसा ने खुद को बचाने का प्रयास किया, हालांकि बेचारी छटपटाई, लेकिन वो भाई की मजबूत पकड़ से निकल ना सकी। भाई के ऊपर खून का ऐसा भूत सवार था कि उसने रिश्तों को ताक पर रखकर छोटी बहन को खत्म करने की ठान ली। इस दौरान किशोरी अपने हाथ पैर छटपटाती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन वहां मौजूद भीड़ में कोई ऐसा नहीं निकला जो उस मासूम की जान बचा सके। इससे ज़्यादा शर्मनाक तो ये रहा कि कुछ लोग हत्या का वीडियो बनाने में लग गए। सोच करके देखिए इंसान की सोच कैसी होती जा रही है। पहले जब हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, गांव में, शहर में, कहीं भी हो, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उस गलत काम को रोकने के लिए एकजुट हो जाया करते थे।
लेकिन आज का दौर ऐसा है कि लोगों की आंखों के सामने कत्ल हो रहे हैं। कोई चूं तक नहीं करने वाला है, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं। तो बढ़ते क्राइम का जिम्मेदार हम यही कहेंगे कि ये समाज है। ये समाज अगर जागरूक हो जाए, अगर समाज एक दूसरे की मदद करने लग जाए तो क्राइम को रोका जा सकता है। सिर्फ क्राइम को रोकने का एक यही तरीका है, बल्कि आप और हम अगर उम्मीद पुलिस से करेंगे तो गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि हर वक्त हर जगह पर पुलिस नहीं रुक सकती है। जब तक पुलिस आएगी तब तक क्राइम हो चुका होगा और काफ़ी टाइम हो जाएगा। इसलिए हमें और आपको जागरूक रहना होगा। इससे बहुत हद तक क्राइम रुक सकते हैं, हमारे आपके जागरूक होने से, एक दूसरे की मदद करने से। अब आगे न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नंगला सेखू गांव के रहने वाले जुम्मन उर्फ शहजाद की 16 साल की बेटी अमरीशा का दूसरे समुदाय के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यहाँ तक कि वो कुछ दिन पहले उस युवक के साथ भाग भी गई थी, जिसके बाद अमरीशा के घर वालों ने युवक पर अपहरण का केस लगाकर जेल भिजवाया था। लेकिन हाल ही में वो जमानत पर छूट कर आया था। उसके बाद से ही अमरीशा अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी। इस बात को लेकर बीते कुछ दिनों से घर पर लगातार विवाद चल रहा था। हो जाता है, बच्चों से गलती होती है, और प्रेम मोहब्बत अगर देखा जाए तो करने का कानून इजाज़त देता है। लेकिन तकलीफ़ सभी को होती, चाहे हम हो चाहे आप। किसी के घर में भी इस तरीके का माहौल होता है कि बेटी किसी के साथ भागने को तैयार होती है, किसी से मोहब्बत करने को तैयार होती है। माँ बाप को, भाई बहन को तकलीफ़ होती है, लेकिन तकलीफ़ से निकलने का हल किसी के कत्ल कर देने से नहीं मिलेगा। बस वो नासमझ थी, 16 वर्ष की थी, 18 वर्ष पूरे भी नहीं हुए थे। हालांकि वो समझदार भी थी, क्योंकि उम्र इतनी ज़्यादा कम भी नहीं थी। लेकिन समझा कर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता था, धमका कर, मारपीट कर निष्कर्ष निकाला जा सकता था। लेकिन कत्ल करने से निष्कर्ष नहीं निकलने वाला था। उल्टा भाई कातिल बना और सलाखों के पीछे गया। जब माँ और पिता समेत पूरा परिवार काम पर चला गया तो किशोरी की जिद पर बड़े भाई हसीन का पारा चढ़ गया। इसके बाद दोनों के बीच मारपीट भी हो गई। गुस्साई अमरीशा घर छोड़ कर जाने लगी तो हसीन ने उसे बीच रास्ते में दबोच लिया, उसे सड़क पर गिराकर गला दबाकर मार डाला। दर्जनों लोगों की भीड़ मौके पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने अमरीशा को नहीं बचाया। कत्ल करने के बाद आरोपी भाई हसीन वहीं लाश के पास बैठकर रोता रहा। हालांकि पछतावा भी हुआ। जब काम बिगड़ गया, कत्ल हो गया, अपनी छोटी बहन की जान चली गई, तब पछतावा। ऐसे पछतावे से क्या है? सोच समझकर अगर आपने कदम रखा होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन जब गलती हो गई गुस्सा में, और गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, गुस्सा भी खतरनाक होता है। कभी भी ऐसा क्रोध नहीं रखना चाहिए कि कोई काम बिगड़ जाए। पश्चाताप हुआ, लेकिन इस पश्चाताप से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कानून सजा देगा। अब जब गलती उस भाई से हुई है तो कानून सजा तो देगा ही, क्योंकि हमारे देश में कानून है। लोकतंत्र हमें समान अधिकार देता है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। लोकतंत्र के हिसाब से हम सब बराबर हैं, पैसे वाला हो चाहे गरीब इंसान, लोकतंत्र सभी के लिए बराबर है, कानून सभी के लिए बराबर है। तो सजा का पात्र वो भाई है, कानून उसे सजा देगा, और ऐसी सजा देगा कि शायद जीवन भर पश्चाताप करने से भी वो कष्ट नहीं मिटेगा। इचौली पुलिस ने मृतक किशोरी की मां की तहरीर पर बेटे हसीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतिका का पिता बैंड की दुकान पर काम करता है, उसके 8 बच्चे हैं। सबसे बड़ा हसीन गाजियाबाद की किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। हत्यारोपी भाई के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया कभी भी कोई गलत काम मत करना, क्योंकि क्राइम के रास्ते पर जाने वाला इंसान इसी लायक नहीं बचता है। जिंदगी जेल में गुजरती है, परिवार छूटता है, माँ बाप छूटते हैं, दर्द अलग से मिलता है। इसलिए गलत काम मत करो, ऐसा कोई काम मत करो कि आपको सलाखों के पीछे जाना पड़े। इन चीज़ों से जहाँ तक हो सके बच कर रहो, तभी आपका जीवन खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा, परिवार खुशहाल रहेगा। कभी भी नौबत ऐसी मत आने देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।